पौधों में रासायनिक समन्वय। अब कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो पौधों में फाइटो हार्मोन्स कहते हैं, वो वृद्धि एवं उपापचयी जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। इसे हम ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं नियामक। क्या कहते हैं? नियामक। इनका कार्य है कि अब केमिकल्स बहुत कम मात्रा में निश्चित स्थान पर उत्सर्जित होते हैं, सिक्रीटेड होते हैं, और इनका लक्ष्य रहता है कोई दूसरा स्थान पौधे का, और वहाँ पर जाकर यह क्रिया करके उसे मदद करते हैं। और इस तरह से जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है, जो जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज, ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको ये सारे नियामक पूरा करते हैं। तो सबसे प्रथम है ऑक्सिन। आप देखेंगे ये बहुत ही कॉमन है, स्टेम टिप्स पर रहता है, और ये सेल इलोंगेशन। आपको जब मैंने पढ़ाया था जड़ के बारे में तब बताया था कि कैसे स्टेम जड़ का इलोंगेशन होता है, फिर उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो जड़ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ पर कि बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं। तो यहाँ ये ऑक्सिन जो है ये ज़्यादातर स्टेम टिप्स पर रहता है, और ये पौधे का इलोंगेशन कराने में बहुत ही यह मदद करता है, और पार्श्व शाखाएं भी निकलना इसके कारण होता है। बीज रहित जो भी हम लोग फल उत्पादन करते हैं इसमें ऑक्सिन की भूमिका है। इसके बाद दूसरा आ गया जिबेरेलिन्स। जिबेरेलिक एसिड इसको कहते हैं, और यह भी सेल इलोंगेशन करने में, सेल डिफरेंशिएशन करने में, और बीज रहित फलों के उत्पादन में इसकी भी भूमिका रहती है। अब है तीसरा, आप देखें साइटोकाइनिन। इस वर्ड को पहले आप समझे। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनिन मीन्स उसका डिवीजन। तो अगर एक सेल दो सेल में परिणत हुआ, माइटोसिस हुआ, वृद्धि हुआ, तो दो कोशिका बनी। इसमें जो एंड जो प्रोसेस होता है माइटोसिस का, वही हम लोग कहते हैं उसको साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन प्रोसेस भी होता है, और यहाँ वो करने वाला जो वो कार्य को करता है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन्स। तो ये मदद करते हैं सेल कोशिका विभाजन में, इनकी बड़ी भूमिका है, और इसी कारण कोशिका विभाजन हो पाता है। तो कोशिका विभाजन करना या फिर जीर्णता जैसे बुढ़ापा, तो कोशिकाओं को ये मेंटेन करती है जिससे कि ज़्यादा दिन तक चले और जर्जर ना हो जाए। तो इसमें इनका रोल है। अब है ये एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है इसका कार्य है विगलन होना। जैसे आप पतझड़ के टाइम में देखते हैं कि सारे पत्ते निकल गए पीले होकर, तो ये जो गिर गए सारे के सारे, ये गिरने की जो क्रिया है यह एब्सिसिक एसिड के कारण यह विगलन की क्रिया हो पाती है। और ये है इथिलीन। इथिलीन जो है ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फल पक जाते हैं तो बागीचे में एक बहुत ही सुंदर खुशबू आती, मीठी खुशबू फल की आती रहती है, तो वहाँ ये गैस निकलने लगती है। इथिलीन गैस एक बहुत ही सुंदर सुगंध वाली गैस है, और इससे फल पकने में तेजी आती है, और आप वहाँ जाएंगे तो आपको महसूस होगा एक सुगंध फल पकने की, और यह इथिलीन गैस के कारण होता है। तो इन सब में आपने देखा कि रासायनिक ये सब हमारे फाइटो हार्मोन्स हैं, और इनकी मदद से पौधे के जितने चरण हैं वो सारे संपादित होते हैं। उनका जड़ तना निकलना, उनका दीर्घीकरण होना, उनका डिफरेंशिएशन होना, पार्श्व कलिकाएँ, ब्रांचेस, पत्तियाँ, फूल, फल लगना, पत्ती के अंदर जो इतनी सारी प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये सारी क्रियाएं होती हैं, इन सब पर भी इनका नियंत्रण रहता है। और फिर जनन क्रिया जो है, पॉलिनेशन है, और फिर निषेचन है, इन सब में इनका रोल है। और ये सारे हार्मोन्स आपका पूरा लाइफ साइकिल पौधे का कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे लास्ट, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कुछ नॉन डायरेक्शनल, जो बस ऐसे ही है, अपने अंदर ही रिएक्शन करते रहता है, सर्कुलर मोशन करते रहता है। तो इस तरह का भी मूवमेंट्स है।
जिसे हम नास्टिक मूवमेंट कहते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल है। आप देखे हैं कि पौधे बहुत सारे जलीय हैं। कैसे पौधे हैं? जल में होते हैं। तो ये जल में जो पौधे होते हैं सड़ते क्यों नहीं हैं? ये टाइटली रहते हैं। तो ये कैसे रहते हैं? तो ये रहते हैं कि पौधे के अंदर उसकी कोशिकाओं में बड़ी रिक्तिकाओं के पास पास, आपको पता है प्लांट सेल में बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती, राजधानियाँ, उसके चारों तरफ सर्कुलर मूवमेंट्स पानी का चलता रहता है और जिससे कि यह टाइट रहता है। इसे कहते हैं टर्गर प्रेशर और इस प्रोसेस को कहते हैं टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी के कारण सारे पौधे जो पानी में भी हैं वो एकदम टाइटली रहते हैं और अपना सारा कार्य करते रहते हैं और उनका सड़ना गलना नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि हम लोग बहुत सारा पौधों में नेस्टिक मूवमेंट्स देखते हैं जो कि नॉन डायरेक्शनल है। आगे और भी आप देखेंगे ये टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी से किस किस तरह से ये प्रभावित करता है। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल शुरू में ही आपको बतलाया था। यह है आपका, मैंने छोटा सा एक चित्र बनाकर, छुई मुई की ये पत्तियां हैं। इसे अगर मैं छू दूंगी तो ये सारा सिकुड़ जाएगा तुरंत, और फिर मैं छोड़ दूंगी तो ये फिर से पुराने रूप में आ जाएगा। तो ये हमारे स्पर्श की अनुक्रिया हुई और यह मुड़ गया, सिकुड़ गया, छुप गया जैसे, और फिर से जैसे मैंने अपना हाथ जोड़ा तो ये जो है ऐसा फिर से पुनः वापस हो गया। नेस्टिक मूवमेंट्स का और भी इम्पोर्टेंस है कि बहुत सारा ऐसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी हैं जो कि इसी मूवमेंट के द्वारा इंसेक्ट्स को अपने अंदर उसका पाचन कर लेते हैं। तो आपने देखा कि गति इसमें भी बहुत सारी है और डायरेक्शनल भी है और नॉन डायरेक्शनल भी है। और एक बात है जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा अभी कह दूं, हाइग्रोस्कोपी है कि कभी पानी ज़्यादा होने से क्रिया होगी और कभी सूखने से। पानी अगर सूखेगी तभी, जैसे कि सीड्स डेहिसेंस हो जाते हैं, सूख जाते हैं तो वो निकलने लगते हैं। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है। फिर कलिकाएं बनना और फिर फूल की पत्तियां निकलना, ये सब क्रिया इम्पॉर्टेंट क्रिया है जो नेस्टिक मूवमेंट्स के ही अंतर्गत आता है। तो आगे और भी आप कुछ देखेंगे। तो ये पौधों में रासायनिक समन्वय गति के द्वारा और बिना गति के द्वारा भी दोनों तरह से, कभी भीतर की अनुक्रिया से हुई और कभी बाहर से जो उद्दीपन मिला उसके अनुसार यह कार्य किया है और इस तरह से यह अपना लाइफ साइकिल पूर्ण करता है। तो ये सारे उद्दीपनों के अनुसार ये अनुक्रिया करता है, इसलिए पौधे भी गति करते हैं, पौधे भी उद्दीपनशीलता दिखलाते हैं। अब हम करने जा रहे हैं जंतुओं में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। तो यह नियंत्रण एवं समन्वय जंतुओं का थोड़ा जटिल है। ब्रेन चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, उसमें बताया गया था कि पहले कि वो तंत्रिकाओं का जाल है और ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ये सब मिलकर यह कार्य, कई प्रकार के कार्य है जिसमें कुछ कार्य तो हम लोग ब्रेन से करते हैं और कुछ कार्य जो है सेंसरी नर्व्स, न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके स्पाइनल कॉर्ड से ही कर देती है। तो कुछ वैसी क्रियाएं भी है जो बहुत फास्ट है, जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन उसको कहते हैं। जैसे आँख में कुछ पड़ गया तुरंत हम आँख बंद कर लिए, या गर्म तवे पर हाथ पड़ गया, तो इस तरह से फिर पढ़ना, लिखना, सोचना, समझना, ये सब ब्रेन के द्वारा करते हैं, ये सब आप जानते हैं। तो लेकिन एक और तरह की नियंत्रण एवं समन्वय है, वह है रासायनिक। वो बहुत ही कम मात्रा में हमारे विभिन्न एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसे कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिनके द्वारा वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वह प्रेरक हैं। वह किसी लक्ष्य
वाले अंग जिस पर उसका एक्शन है वहाँ तक वो धीरे धीरे पहुँचते हैं और तब वो काम करते हैं, लेकिन निश्चित काम होता है। तो यह 2 प्रकार की इसमें जंतुओं में हम लोग देखते हैं। एक तो है कि बहुत तेज से तंत्रिकाओं के द्वारा हमारा संबंध स्थापित होता है वातावरण से, और दूसरा है कि अंदर में धीमे धीमे जो है प्रेरक, ये बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं और यह जो लक्ष्य हमारा अंग है वहाँ तक पहुँचकर यह उस कार्य को संपादित करते हैं। तो यह एक दूसरे प्रकार का नियंत्रण और समन्वय है। आपको मैं बता दूं कि हमारे अंदर कुछ केमिकल भी रिएक्शंस होते रहते हैं, जैसा आप जानते ही हैं। तो जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, एंजाइम्स जो है, वह भी एक रासायनिक क्रियाएं हैं, और विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब भी बहुत ही अल्प मात्रा में रहते हैं और इनका भी कार्य है, ये भी रासायनिक ही एक तरह से कंट्रोल है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा हार्मोन्स। तो हमारा ये बॉडी जो है, यह बहुत सारा इसके अंदर केमिस्ट्री है, यह भी हमें जानना है कि हमारे अंदर किस तरह से विभिन्न रासायनिक समन्वय होते रहते हैं। तो आइए अब हम रासायनिक समन्वय कौन कौन से अंग है जो हार्मोन्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, और उसमें से किस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उनका क्या कार्य है, यह अब हम सीखेंगे।